आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पर चर्चा करने वाले हैं। और ये आज का जो साइन है ये जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ, जो लोग मिथुन राशि के हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ग्रह का गोचर, ग्रह का प्लेसमेंट, ग्रह का दृष्टि किस प्रकार से होगा, इन सभी विषय पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम यह भी जानेंगे कि ये अक्टूबर का माह जो है ग्रह के गोचर के अनुसार किस तरह से प्रभाव डालेगा। तो चलिए इन सभी चीज़ों पे हम विचार करने वाले हैं, अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम ग्रह का प्लेसमेंट, ग्रह का दृष्टि पर विचार करेंगे। तो देखिए, जो लोग मिथुन राशि के हैं, आपके लग्न में ही मंगल है, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध केतु है, पंचम भाव में ये शुक्रदेव हैं, और नवम भाव में शनि महाराज हैं, और राहु देव जो हैं ये आपके करियर के भाव यानी कर्म भाव दसम भाव में है, और गुरु जो है ये आपके द्वादश भाव में है। यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र हम नहीं किए हैं, चूंकि चंद्रमा अति ही शीघ्र राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जिन ग्रह का थोड़ा सा ये समय निर्धारित है उनका यहाँ पे जिक्र है। तो चलिए अब इनकी दृष्टि के बारे में जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टि है। तो मंगल यहाँ से इनकी मंगल लग्न में है, तो मंगल की चौथी दृष्टि जो होगी चतुर्थ भाव पे होगी। वही मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से मंगल का दृष्टि होगा। अब सूर्य बुध केतु चतुर्थ भाव में, तो ये दसम भाव को देखेंगे। शुक्र पंचम में है, तो शुक्र के पास 1वीं दृष्टि है, शुक्र यहाँ से लाभ भाव को देखेंगे। शनि के पास भी 3 दृष्टि है, तो शनि भाग्य भाव से लाभ भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। इसके बाद शनि जो है ये भाग्य भाव में है, तो थर्ड हाउस को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है ये जाएगी आपके षष्ठ भाव पे। इसके बाद राहु के पास भी 3 दृष्टि है, तो राहु यहाँ पे है दसम भाव में, तो ये आपके धन भाव को देखेंगे। धन भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी 5वीं दृष्टि। वही राहु की 7वीं दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पे, राहु की 9वीं दृष्टि जाएगी षष्ठ भाव पे। इसके बाद गुरु के पास भी 3 दृष्टियां हैं, तो गुरु यहाँ से चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेंगे, इनकी दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पे 5वीं दृष्टि। इसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे, गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह की दृष्टि और ये प्लेसमेंट और गोचर होगा। चलिए अब इनका प्रभाव जान लेते हैं। तो ग्रह के गोचर के अनुसार अक्टूबर माह में किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, इस महीने में, अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि वालों के पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां भी आ सकती है। परिवार में आपसी कलह होने की भी संभावना है, लेकिन धैर्य रखने से मामले काफ़ी सुलझ सकते हैं। इस अवधि में राहु केतु ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर अधिक रहने वाला है। यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा होगा। आपको कई मामलों में सावधानी से गुजरना होगा। पारिवारिक मामलों पर ध्यान देने की बेहद जरूरी होगी, बेहद आवश्यकता होगा, क्योंकि पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल भी रहेगा। जहाँ तक आर्थिक स्थिति का ये सवाल है, तो उसमें आपको मध्यम रूप से ही गुजरना पड़ेगा, यानी मध्यम ही लाभ होगा। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए रहने वाला है। चूँकि मंगल लग्न में है, तो आपके पास धैर्य की भी कमी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, ग्रह जो है आपके लिए 13 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके जो ये आपके पंचम भाव में है चले आएंगे वृश्चिक राशि में, यानी षष्ठ भाव में। इसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके ये चले आएंगे तुला राशि में, यानी आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग ये चतुर्थ भाव में है, आ जाएंगे यहाँ पे पंचम भाव में। इसके बाद 20 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे, चूँकि आपके धन भाव में जाएंगे, लग्न में है। तो कुछ इस प्रकार से ये ग्रह का प्लेसमेंट और गोचर होगा आपके लिए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ही फल प्रभाव आपके लिए रहने वाला है। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।